जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। पता नहीं ऐसा क्या था, शेयर करने बैठती थी और कोई ना कोई विघ्न आ जाता था और मैं शेयर नहीं कर पाती थी। मैं सत्संग भी बहुत कम सुन पा रही थी। कोई नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। गुरु जी की कृपा से मैं मंत्र जाप कर पा रही थी संगत जी, और उसके प्रभाव से ही अब करीब 4 महीने के बाद मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग सुनती भी हूँ। गुरुजी ने मुझे 15 दिन रोज़ सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, वो ही मेरे से ये कार्य पूरा करवाएँगे। उनसे दोनों हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि मेरी ये सेवा पूरी करवाने में मेरी मदद करें। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे। शुक्राना कर पुत्र, मिठाई मंगवा ले पुत्र, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि करीब 1 साल पहले ही गुरुजी ने मेरे पति अंकल को अपने चरणों में बुला लिया था, तो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और संगत जी, मेरी एक ही बेटी है और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। घर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे पर आ गई है। संगत जी, मेरा कोई भाई भी नहीं है, माता-पिता, सास-ससुर सब पहले ही गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं। और हस्बैंड अंकल के जाते ही 1 साल से पहले उनके भतीजों और उनकी बहनों ने प्रॉपर्टी के झगड़े शुरू कर दिए। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, पर गुरुजी का ही सहारा था। बहुत तरह की मुसीबतें आईं। उन सब में से गुरुजी ने ही मुझे निकाला। किसी न किसी को उन्होंने भेज दिया और मेरी सारे ज़रूरी काम पूरे करवा दिए। ऐन टाइम पे कोई ना कोई पहुँच जाता था। गुरुजी की दया से कोई जानकार गुरुजी के रूप में वो गुरुजी ही आते थे और मेरे को उन मुसीबतों में से निकलवा देते थे गुरुजी की दया से। अब वो प्रॉपर्टी के सारे झगड़े के लिए जो ज़रूरी काम थे वो सारे पूरे हो गए हैं और अभी तक उनकी तरफ से कोई और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है और अब वो ये मसला शांत हो गया है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर सदैव बनाए रखना गुरुजी। तो मैं खुश होना तो भूल ही गई थी जैसे। लेकिन गुरुजी के मैसेजेस देख के मुझे लगा अब कोई तो अच्छा काम होगा, कोई तो खुशी आएगी घर में। गुरुजी कह रहे हैं तो ज़रूर आएगी। तो संगत जी, अगस्त के आखिरी महीने में मेरी बेटी का की शादी की बात पक्की हो गई। मेरे हस्बैंड अंकल के जाने के बाद उसकी सारी ज़िम्मेदारी मेरे पर ही आ गई है और मैं सोच रही थी कि मैं सब अकेले कैसे करूँगी। तो गुरुजी ने पहली मुलाकात में ही उसकी बात बनवा दी और उसका रिश्ता पक्का हो गया। मेरे घर में खुशी का माहौल आ गया और उम, मैं इसके लिए गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे ये खुशी का दिन दिखाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर सदैव बनाए रखना गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी, सबको खुशियाँ दिलाना गुरुजी। सारी संगत के बच्चों पर, बेटियों पर मेहर करना, उनको अच्छे मौके दिखाना गुरुजी।
अब शादी के इंतज़ाम भी करने हैं, वो भी गुरुजी सब अच्छे से करवा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, उन पर बहुत दया करते हैं, कृपा करते हैं, उनका हाथ मझधार में कभी भी नहीं छोड़ते, उनका हमेशा साथ देते हैं। हर पल, हर जगह, हर कदम पर मेरा साथ हमेशा निभाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा घर भी बहुत पुराना बना हुआ है, अभी तक रेनोवेशन नहीं करवा पाए थे। अब ये मेरे हस्बैंड अंकल के जाने के बाद और भी मुश्किल हो गया है हम दोनों लेडीज़ के लिए अकेले रेनोवेशन करवाना। तो अब बेटे की शादी से पहले घर का कुछ करना है, या तो रेनोवेशन या बिल्डर से बनवाना, जो भी जैसे भी करवाना है गुरुजी को पता है वो ही करवाएँगे। मेरा और कोई सहारा नहीं है, मुझे सिर्फ़ गुरुजी का ही सहारा है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप जल्दी ही मुझे इस मुसीबत से निकलवा दो, मेरी ये उलझन आप सॉल्व करवा दो। और गुरुजी, मुझे विश्वास है गुरुजी ज़रूर जल्दी ही मुझे इस मुसीबत से निकालेंगे और मेरे घर की प्रॉब्लम को सुलझवा देंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर का हाथ सदैव मेरे सर पे बनाए रखना गुरुजी। मेरा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुजी, मेरे पर अपनी दया बनाए रखना। सारी संगत पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी ही थोड़ी देर पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। तू तुरंत शुक्राना कर और अपनी गलती की माफ़ी मांग। संगत जी, मैं आप सब से और गुरुजी से जाने अनजाने हो गई सारी अपनी भूलों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आप और गुरुजी आप भी मेरे को माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने हो गए मेरी भूलों और गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी दया, अपनी मेहर सदैव मेरे पे बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग भी शेयर करना चाहूँगी। मैं कुछ दिनों के लिए संगत जी अपने घर से बाहर गई हुई थी। तो मेरे घर में एक डॉगी घुस गई गेट की एक सलाख को तोड़कर वो अंदर घुस गई और उसने घर के अंदर बच्चे दे दिए। अ, अब जब मैं करीब 15 दिन अपनी बहन के घर में रहने के बाद वापस लौटी, तो मैंने देखा छोटे-छोटे पिल्ले 5 पिल्ले डॉगी ने दिए हुए थे। तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक था। वो सब घर में बहुत गंद भी मचाते हैं पिल्ले। तो लेकिन वो बहुत छोटे थे, तो उस वक़्त मैंने और सर्दी का मौसम है, तो उस वक़्त मैंने उनको घर से बाहर निकालना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा थोड़े और बड़े हो जाएँगे, तो फिर इनको घर से बाहर निकाल दूँगी। और 15 दिन बीत गए गुरु संगत जी, तो अब वो बहुत बड़े हो गए हैं और अब वो बहुत गंद मचाते हैं और पहले बाहर घर के बाहर आंगन में वो थे, तो अब वो चलने लगे हैं तो घर के अंदर भी आ जाते हैं और बहुत गंद मचाते हैं। अब मैं उनको बाहर निकलवाना चाहती थी, लेकिन मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की पर किसी ने हाँ, नहीं की उनको बाहर निकालने के लिए। सब लोग डरते थे, वो बोलते थे कि इनकी माँ हमें काट लेगी। संगत जी, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी
प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम का हल करवा दो। मेरे को बहुत परेशानी और दिक्कत हो रही है। संगत जी, मेरी बेटी ने अभी 3-4 दिन पहले मेरी बेटी ने एक कबूतर का जाल लगाने वाले भैया को रोका और उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। ये पिल्ले बाहर निकालने में आप पैसे भी ले लेना। तो वो मान गए और उन्होंने पिल्लों को हमारे घर से बाहर निकलवा दिया और इस तरह से संगत जी, गुरुजी ने मेरी इस मुसीबत को भी का हल करवा दिया। बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी, गुरुजी को अरदास करते ही मेरी बेटी के मन में ये थॉट आया। उसने कबूतर वाले का जाल लगाने वाले को रोका और उसने हमारी हेल्प कर दी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर सदैव हम पे बनाए रखना गुरुजी। हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुजी। इस संगत जी, इसके साथ ही मैं अपने आज के सत्संग को यहाँ पर ही विराम देती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुमत के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है। रिद्धि सिद्धि के दाता, सिद्धि विनायक, दुखों कहता, सुखों के दाता, मंगल करता, दयावंत मेरे गणपति बप्पा का दिन है संगत जी। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाता है, दुखों का हरण हो जाता है, घर में सुख संपत्ति का वास हो जाता है। और संगत जी, मंगल ही मंगल होता है उसके जीवन में। मंगल करता है ना संगत जी, विघ्न हरता है और आपके जीवन से सारे विघ्नों को हर देंगे, सारी बाधाओं को हर देंगे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा संगत जी। इसलिए आज के दिन शुक्राना जरूर करें। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि संध्या वेला शुक्राना करने से आपके घर में आर्थिक तंगी दूर होती है, महालक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है और आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है शुक्राना करने से। गुरु जी महाराज का जो भी शुक्राना करता है संगत जी, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट, सारे दुख, सब कुछ गुरु पिताजी हर लेते हैं और धीरे धीरे करके उसके घर में सुख, समृद्धि और बरकतें भर देते हैं। तो संगत जी, हमेशा अपने उस मालिक का शुक्राना करें, हमेशा शुक्राना करें, धन्यवाद करें उस मालिक का और पाने के पात्र बने संगत जी, क्योंकि शुक्राना ही हमें पाना सिखाता है, विनम्रता लाता है, हमारे अंदर से अहंकार दूर करता है। जब हम किसी का मतलब धन्यवाद करते हैं ना संगत जी, तो हमारे जो अंदर अहंकार होता है ना वो कम होता है और धीरे धीरे करके गुरु पिताजी का जो शुक्राना करता है, जो उनसे जुड़ता है, वो अहंकार धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाता है संगत जी। अहंकार समाप्त होता है ना संगत जी, तो हम पाने के लायक बनते हैं। अपने गुरु की कृपा भी, अपने भगवान की कृपा भी और जो कुछ भी है हमारे जीवन में कमियां होती हैं उनको भी। इसलिए दिल से शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें, हर श्वास शुक्राना करें अपने उस मालिक का। उसने हमें कितना कुछ बख्शा है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम पार शुक्राना बाबा, मुझे शुक्राने की दात बख्शने के लिए, मुझसे शुक्राने की सेवा लेने के लिए और मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल पता है क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी जैसे काम बनते बनते बिगड़ जाता है और हमें जिसकी ज़्यादा चाह होती है, ये लगता है कि बस अब बनने ही वाला है और भी वो बिगड़ जाता है ना संगत जी। तो पता नहीं क्यों संगत जी, कभी कभी मन इतना दुखी हो जाता है कि बहुत दुखी हो जाता है और हम परिस्थितियों के आगे हार जाते, घुटने से टेक देते। तो संगत जी, क्या करूं वैसे में हम तो, जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है, दुख होती है, तकलीफ होती है, तो हमारा तो बस एक ही ठौर ठिकाना है, हम तो आके अपने गुरु पिताजी के पास बैठ जाते हैं शांति से और संगत जी उन्हीं से अपनी बातें करते हैं। और बातें करते करते कभी इतने भावुक हो जाते हैं कि रोना आ जाता है, बहुत जोर जोर से रोना आ जाता है। बस अपने गुरु पिताजी के सामने अपनी मन हल्का कर पाते हैं संगत जी, और तो कोई है नहीं हमारी सुनने वाला। तो इसीलिए अपने बाबा के सामने अपने मन को हल्का कर लेती हूँ, सुख भी इन्हीं के साथ बांटती हूँ तो दुख भी इन्हीं के साथ ही बांटती हूँ संगत जी। जी देखो, मेरे बाबा क्या ऐसे समझाते हैं हम सब बच्चों को। वो कहते हैं कि पुत्र, जब तू रात को रोती है ना, किसी से कुछ नहीं कह पाती, उस समय तेरा गुरु तेरे पास ही बैठा होता है।
मुझे लगता है कि तू अकेली है, पर ऐसा नहीं है। तेरी हर सांस की खबर गुरुजी को है। तेरा दर्द, तेरी खामोशी, तेरी तकलीफें जो तू दुनिया से छुपा लेती है, सब देख लेता हूँ मैं। मत सोच कि तेरी पुकार सुनी नहीं गई, मैं सब सुनता और सब देखता हूँ। पुत्र तेरे गुरु देर करते हैं, अंधेर नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। कभी हम ना चाहते हुए भी कमजोर पड़ जाते हैं, टूट से जाते हैं। समय सिर्फ और सिर्फ मुझे एक एक ही चीज याद आती है, वो है आपकी गोद बाबा। आपके पास आके सुकून मिलता है, आपके पास आके हर दर्द कम हो जाता है थोड़ी देर में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि मैंने तुझे मुट्ठी भर संगत चुना है। तू मेरी सबसे प्यारी धी है। तेरी सारी बात जानता हूँ, तू मुझसे कुछ मांगती नहीं। अब देख तेरी सारी इच्छा कैसे पूरी करता हूँ। और सत्संग सुनती रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। मेरी मन की सभी इच्छाओं को, सभी बातों को जानने के लिए और उन्हें पूरा होने का आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तू जो सोच रहा था वो काम आज बन जाएगा, कल्याण करता। बाबा कहते हैं कि पुत्र तू डर मत, क्योंकि खुद तेरा चेहरा देखकर कोई अपनी हिम्मत बांधे हुए है, इसलिए तुझे डरने का हक नहीं है। और अगर तुझे डर लग रहा है तो तू मेरा चेहरा देख और अपना डर भगा। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारे ऊपर खुद तुम्हारे गुरु का पहरा है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अब देर मत कर, शुक्राना कर, क्योंकि समय तेरे पक्ष में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी ने कल मुझे बताया कि एक मुट्ठी नमक ले और नमक को सर से 7 बार, मतलब पैर से 7 बार सर से वार करें और उसको सिंक में या आग में डाल दें, तुरंत हल्कापन महसूस होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बहुत बड़ा काम बनने जा रहा है और गुरु पिताजी का मुंह मीठा कराने की तैयारी करो और शुक्राना करना ना भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, हर काम बनाने के लिए। तो जी देखो, मेरे बाबा कहते हैं कि सही भी है, जो वो कहते हैं वो बिल्कुल सही है, कि हमें समय कैसा भी हो इतना नहीं टूट जाना चाहिए, ना इतना रोना चाहिए। मतलब समय जैसा भी हो संगत जी, बाबा हमारे साथ खड़े हैं ना, तो उस समय को शांति से गुजार लेना चाहिए। इस समय संगत जी घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि पति अंकल का काम बिल्कुल बंद है, क्योंकि चांदी इतनी महंगी हो रही है। इस समय काम बिल्कुल स्टॉप है। घर में थोड़ा सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा नहीं संगत जी, बाकी तो बाबा जी ने संभाल ही रखा है। थोड़ी सी डगमगा सी रही है, मुझे पता है बाबा जी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे अपने आप, अपने बच्चों का, क्योंकि उन्होंने घर संभाल रखा है, हमने नहीं संभाल रखा। और देखो संगत जी, इसीलिए वो देखो मेरे को आज कैसे बोल रहे थे। मेरे बाबा जी ने कहा कि एक बात पूछूं, सही सही जवाब देगा। तेरे सर पे छत है ना, तन पर कपड़े दिख रहे हैं ना, पेट भर कर खाना खाया, भूख तो नहीं लगी, भूखा तो नहीं सोया, घर के सभी सदस्य ठीक है ना तेरे सामने, बता। बोला है ना, जब मैं हूं तो क्यों परेशान है। अगर आज ये सब बातें सच है ना, तो आज सोने से पहले उन सभी चीजों का शुक्राना कर जो मैं तुझे रोज बख्शता हूँ। शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ बाबा जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है मेरे मालिक। शायद मेरी औकात नहीं थी, उससे भी बढ़ के दिया है मेरे दादा। अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ जीवन दिया, और जो भी मेरे विकार थे उनको दूर कर रहे हो धीरे धीरे। परिवार के सभी सदस्य सलामत हैं, सही सलामत है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जीवित हूँ, श्वासें ले रही हूँ, नित नई श्वासें मिलती है, नई शक्ति ऊर्जा मिलती है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब एक छत के नीचे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक साथ हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा कभी किसी से विछोह नहीं हुआ, इसके लिए अनंतम शुक्राना। परिस्थितियां तो प्रतिकूल बहुत बनी, बहुत लड़ाई झगड़े हुए, पर आपने हमको एक साथ रख रखा है, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। इतनी बीमारियों ने घेरा, पर आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है, कभी हम में से किसी को कुछ नहीं होने दिया, चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी सही, विकट सही, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। परिस्थिति कितनी भी दुखदाई सही, आपने कभी भूखा नहीं सोने दिया बाबा, पेट भर कर भोजन दिया है, बल्कि अपने 56 भोग की थाली सजाई है हमारे सामने, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। परिस्थितियाँ कैसी भी सही, आपने हमें हमेशा अच्छा रखा है, हर हाल में सुंदर कपड़े दिए, सुंदर गहने दिए, सुंदर भी चीज़ की हमें ज़रूरत थी,
वो चीज़ हमें बख्शी है समय पर, चाहे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी माना, लेकिन हमेशा दी है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी बाबा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बुरे समय में भी, दुखद समय में भी हमने कुछ भी ठाना तो आपने उसको पूरा करवाया है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने हमारे ऊपर आए हर संकट को टाला है बाबा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थोड़ा दिया या बहुत दिया, उसमें भी हमें थोड़ा दूसरों को देने का सामर्थ्य दिया, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलवाया। इसके लिए आपका सबसे बड़ा शुक्राना बाबा, सबसे बड़ा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी भूल चूक अपराधों को क्षमा करो बाबा। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं, हम डावाडोल हो जाते हैं बाबा। हम क्या करें, इंसान है ना। अपनी चिंता नहीं मुझे होती बाबा, अपनों के लिए, अपनों के लिए। बच्चों का उतरा चेहरा, उदास चेहरा नहीं देख पाती एक माँ बाबा, और आपके सामने बैठ जाती हूँ अपना दुख ढालने के लिए। क्या करूँ बाबा, और किससे कहूँ? आप ही तो मेरा सर्वस्व हो, आप ही तो मेरे जीवन का आधार हो, वो स्तंभ हो बाबा, जिसके सहारे मैं चल रही हूँ, जिसके सहारे मैं खड़ी हूँ। वो शक्ति ऊर्जा जो मुझे सहारा देती है, मुझे चलाती है, वो आप ही तो हो। जहाँ से मुझे इतना सारा प्यार मिलता है, इतनी सारी शक्ति मिलती है, वो सब आप ही तो हो बाबा। मैं अपने परेशानी, अपने दुख, अपने सुख अपने पिता के साथ नहीं बांटूं तो किसके साथ बांटूं बाबा। खैर, जो भी मैंने गलती की उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, और हम पर कृपा कीजिए बाबा। जो हमारे सही हो वही हमारे लिए कीजिए बाबा, और हमें अपनी रजा में राजी रहना सिखाइए मेरे मालिक। बाबा, अभी तक आपने अपने बच्चों के चेहरे उदास नहीं होने दिए, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखिए। अब आपके बच्चे थक से रहे बाबा, इन्हें फिर से संभालो, इनके चेहरे पे मुस्कान सजा दो। एक माँ को और क्या चाहिए संगत जी, उसके बच्चे उसके सामने हमेशा हंसते रहे, उसके बच्चे उसके सामने ना हारे, हमेशा उसके बच्चे, हमेशा उनके चेहरों पे मुस्कान सजी रहे संगत जी। घर परिवार में हंसी खुशी रहे, और कुछ नहीं चाहिए एक माँ को। उसको जैसा मिलता है वो खा लेती है, जैसा मिलता है वो पहन लेती है। अपने बच्चों की खुशी देखकर वो खुश रहती है। अपने परिवार में खुशी देखकर एक सच्ची औरत, एक सच्ची माँ हमेशा प्रसन्न रहती है संगत जी। चाहे उसको थोड़ा मिले या बहुत मिले, उसको अपनी चिंता नहीं होती कभी भी संगत जी। लेकिन अगर अपना परिवार उदास होता है ना, अपने बच्चे उदास होते हैं, उनको देखकर कहीं अंदर ही अंदर टूटती है संगत जी। वही हाल होता है हमारा भी, वही समय हमें कमजोर कर जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना बाबा। आप तो एक पिता हो, हमें से किसी की भी आंख में आंसू, किसी की उदासी आप नहीं देख पाते हो। कोई भी बच्चा उदास होता है या उसकी आंखों में आंसू होता है, तो बाबा आप तुरंत कोई ना कोई रास्ता निकाल कर अपने बच्चे को शांत करा देते हो। अपने बच्चों के दुख को हर लेते हो, उसके दुख को कम कर देते हो बाबा। चेहरे पे उदासी हटाकर हंसी दे देते हो। आप तो अपने एक बच्चों के भी आंसू नहीं देख पाते बाबा, तो मैं अपने बच्चों की परेशानी कैसे देख पाऊंगी बाबा? बच्चों को अपने सामने कैसे हारता गिरता देख पाऊंगी बाबा? बस मेरी विनती स्वीकार कीजिए बाबा। अभी तक संभाला था, वैसे हमेशा अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिए, इन्हें अपनी शरण में रखिए बाबा। इन सबका और हम सबका हाथ थाम के रखिए बाबा। बस मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए बाबा। और संगत जी, आज मेरे गुरु पिताजी ने मुझे कैंसर का सत्संग सुनवाया, और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन था, और अभी भी है संगत जी। तो पता नहीं क्यों बाबा जी कहते हैं तू सुनती नहीं है सत्संग, तुझे सत्संग भेजता हूँ। एक गंभीर बीमारी तेरे अंदर पनप रही है, उस वो सत्संग सुन, वो कट जाएगी, कष्ट कट वाले। तो संगत जी, आज मैंने सत्संग सुना था, वो कैंसर का सत्संग था। बस गुरु पिताजी से यही विनती है कि बाबा जी आप सब जानते हो सब सिचुएशन, ऐसी कोई गंभीर बीमारी अपनी बेटी को मत होने देना, क्योंकि बाबा मैं नहीं जाने वाली किसी डॉक्टर के पास, मैं नहीं मरने वाली किसी अस्पताल में। मुझे सिर्फ आपके चरणों में स्थान चाहिए मेरे मालिक। जो करना है मेरा, मुझे मारना है जिलाना है, वो सब आपके हाथ में, वो सब आपको ही करना है बाबा। आपने ज़िंदगी दी है तो सही से खुशी से ज़िंदगी जी सकूं, अपनी ज़िंदगी का हर एक पल एंजॉय कर सकूं, हंस सकूं, जी सकूं, जो अभी तक मैं घुट घुट के जीती आई हूँ। अगर ऐसा नहीं है बाबा, तो मुझे शांति से अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए गुरुदेव। मुझे डॉक्टरों के पास जाके इलाज करवाते करवाते नहीं बनना, मेरे डॉक्टर आप हो, आप ही मेरा इलाज करो, मैं विनती करती हूँ, यही अरदास करती हूँ आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी विनती स्वीकार करना बाबा।
और अब मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती है। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़पत हो आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी, जन्मों जन्मों के लिए भी शुक्राना अपने सी चरणों में स्वीकार कीजिए मेरे मालिक। बदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबका भंडारा भरिए, सबका कल्याण कीजिए। महालक्ष्मी जी की कृपा अगाध बनी रहे सब पर। ये बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दें, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, समाज में ओहदा दिलवाएं। हर घर में सुख शांति निरोगिता बहती ही चली जाए बाबा, बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हर घर में बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं वाराणसी से बोल रही हूँ संगत जी, और मैं आज शाम को ये शुक्राना करने बैठी हूँ अपने मंदिर में पूजा उजा करके, और थोड़ा सा समय निकाल के, क्योंकि हम लोग भागती हुई दुनिया में, दौड़ती हुई दुनिया में समय नहीं निकाल पाते हैं। और गुरुजी हर पल कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। हम सब नहीं कर पाते संगत जी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। गुरुजी हर पल कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा कोशिश नाकाम रहता है संगत जी। इसलिए मैं आज फिर से कोशिश कर रही हूँ, अपने गुरुजी के मंत्र से ये कोशिश का स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और मेरे शुक्राना जो शेयर करे उस अंकल आंटी को भी मैं दिल से दुआ देती हूँ, और अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनकी भी जिंदगी को गुरुजी हमेशा सफल बनाए, उन्हें भी नेक बनाए, सत्य पे चलाए। जैसे वो दूसरों की शुक्राना शेयर कर रहे हैं, उनका भी भला करे संगत जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले मेरे मम्मी पापा का घर है जो एक बिस्से में है, और वही हम सबकी प्रॉपर्टी है। मतलब 5 बहनों 1 भाई की, और सबकी शादी हो चुकी है। मैं दूसरे नंबर की हूँ, मैंने शादी नहीं की, ये मेरे गुरुजी जानते हैं। क्योंकि मदर फादर और बड़ा वाला भाई बहुत पहले ही एक्सपायर कर गए। उन सबके एक्सपायर करने में 23-24 साल हो गए। और घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए, मैंने अपने भाई बहनों को संभालने के लिए, या गुरु जी की इच्छा हो या हमारे पितरों की इच्छा हो, जिसकी इच्छा हो, मैंने शादी नहीं की। और मुझे अपनी शादी से कोई शिकायत नहीं है। और आज का शुक्राना इसलिए है संगत जी कि वो एक बिस्से जमीन में आधा बिस्सा ढलाया था और आधा बिस्सा नहीं ढलाया था। तो मेरा छोटा वाला भाई, एक ही संगत जी, एक ही भाई है मेरा, और आधा बिस्सा वो आगे का ढलाना था, पीछे का ढला हुआ था। वो जिद करने लगा तो खरवास पड़ गया। तो मैंने कहा कि खरवास में क्या करने को तुम कर रहे हो, खरवास बात करना, खरवास में अच्छा नहीं होता। बट गुरुजी का भी मैसेज हमेशा आता है कि तू अंधविश्वास में पड़ी रहती है। तो ये भी सोच के मैंने उसको कुछ कहा नहीं, और उसका जिद था ढलवाने का, तो वो अपना कर्जा वर्जा लेके कहीं से भी वो अपना उस छत को उसने ढलवा दिया। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में टेंशन था संगत जी कि छत ढलवाने से पहले, भाई की छत ढलवाने से पहले 3-4 दिन पहले मैंने सपना देखा था कि मैं कहीं खड़ी हूँ, किसी का घर बन रहा है, उसका पूरा छज्जा गिर गया। तो मुझे अंदर अंदर डर तो था, लेकिन गुरुजी के नाम पे मैंने वो छोड़ दिया और कहा गुरुजी अब आप संभालो, हम गरीब बच्चे हैं और बहुत गरीब हैं संगत जी, ये मेरे गुरुजी जानते हैं। और मुझे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जिसका छज्जा, जो पाई पाई जोड़ के अपना छज्जा बनाए और वो छत अगर वो ढह जाए संगत जी, तो ये बहुत बड़ा दुख होगा, विपत्ति होगी। और इतने लाखों रुपए लगा के, क्योंकि घर बनाना एक दिन का काम नहीं होता है संगत जी। सोचना, विचारना, पैसे जोड़ना, दौड़ना, धूपना, 20-25 दिन वो छत का ढलना, संगत जी बड़ी मेहनत लगती है। ये गुरुजी भी जानते हैं, और आप सब जो घर बनवाया होगा वो भी जानता है कि पाई पाई मेहनत करके कैसे जोड़ के घर बनता है। तो संगत जी अभी 3 दिन पहले, मतलब छज्जा ढलवाने के 3 दिन पहले ही, अभी मतलब छज्जा अभी ढल गया है, अभी सडनली 3 दिन पहले भाई, रात में ठंड लग रही थी तो वो लकड़ी कड़ी के इकट्ठा करके उसको जला रहा था कि हम और दीदी सेक लेंगे। तो वो जब जला रहा था लकड़ी तो बगल में देखा
वहाँ कुछ था तो मेरे पास दौड़े भागे आया कि दीदी दीदी चलो आंगन में ये कुछ दिखाता हूँ। मैं भी दौड़ी आई, देखी तो एक गौरैया गौरैया थी संगत जी, वो मरी पड़ी थी और उसका ऊपर का भाग, गर्दन से ऊपर का भाग नहीं था, गर्दन से नीचे का भाग था। मैं देखी, मैं धक्क से मेरा दिल हो गया और मैं तुरंत ही गुरु जी का मंत्र मन में आया और बाबू से कहे कि बाबू, भाई से, मैंने छोटे वाले भाई से कहा कि देखो देखो बच्चा, ये ना गुरु जी ने किसी ने नकारात्मक शक्ति और नकारात्मक कुछ तंत्र क्रिया करा या घर के ऊपर किया या हम सब के ऊपर किया, वो गुरु जी ने काट दिया। और मुझे तुरंत लगा कि रात को 9 बजे ऐसा देखा तो दिल तो बहुत घबराया, लेकिन मैंने कहा गुरु जी जो देखना है आपको देखो। जिस तरह से वो गर्दन कटा, वो गर्दन नहीं मिला, सिर्फ मिला, वो समझ में आया कि किसी ने नकारात्मक शक्तियों से या नकारात्मक चीजों से कुछ तो भेजा था। चाहे जिस तरह भेजा था वो कट गया, तो कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी काट कर ले गए। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना था वहां पे संगत जी। और अभी आज सुबह ही मेरी बहन, तीसरे नंबर वाली बहन का फोन आया और वो सपना देखी थी संगत जी की, दीदी मैंने सपना देखा कि घर का जो छज्जा बना है, तुम और बाबू दोनों चिल्ला रहे हो सब, और वो घर का छज्जा गिर गया। तब से और मेरा टेंशन बढ़ गया संगत जी। मैं सोचने लगी कि मैंने उस दिन देखा, जिसने ये देखा जाने क्या है, क्योंकि घर का छत गिरना ना संगत जी, एक तरह से जहां तक मुझे बताया गया है, वो भारी विपत्ति का वजह होता है। कोई रीजन होता है जो भगवान इंडिकेट करते हैं, या घर में बहुत बड़ा कलह क्लेश होता है, या मियाँ बीवी में कोई तकरार होता है, कोई बात होती है, ऐसा सपना देखना। और छत मतलब घर का छत, मतलब घर के पिता, घर के पितर, और मतलब घर का छत मतलब सर पे पिता का साया। अगर वो टूट के गिर जाए तो आदमी कहीं का नहीं रहता। हालांकि मेरे मदर फादर और भाई को मरे 23-24 साल हो गए, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और अपने गुरु जी की कृपा से भी, या कहें कि गुरु जी की ही कृपा थी जो हम लोगों ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और जो कर्जा लिया भाई ने इसी समय लिया और छत ढलवाया है। आप लोगों से यही विनती और अरदास है, और अपने गुरु जी से भी यही विनती और अरदास है कि गुरु जी जिस तरह से छज्जा ढलवाया, इतनी मेहनत लगी, इतने पैसे लगे, वो आप ही की कृपा थी। अब वो खरवास में हुआ अच्छा या बुरा, ये आप ही जानते हो। ये अंधविश्वास है कि क्या है, ये आप ही जानते। बस गुरु जी से यही अरदास है और यही शुक्राना है गुरु जी कि हर संकट आप काटते हो, बता देते हो, पहले से इंडिकेट कर देते हैं संगत जी। आगे भी मेरे भाई का घर जो है वो बचा रहे, छज्जा बचा रहे, वो टूट के गिरे ना। क्योंकि संडे को संगत जी उसकी बल्ली वल्ली हटने वाली है। वो बस मेरी यही प्रार्थना है, आप भी प्रार्थना करिएगा कि हम गरीब दिन दुखियों का ये जो छत है वो प्लीज गुरु जी ये टूट के गिरे ना, मेरे भाई का सपना मतलब सफल रहे, वो कष्टों में ना बदले। भगवान मुझे ही क्या, मेरे भाई को क्या, किसी को भी ऐसा कष्ट ना दे कि किसी का घर बने और ढह जाए वो। और बस मेरी यही गुरु जी से अरदास है। और गुरु जी का ये इसलिए पल पल शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि हर एक, मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम संगत गुरु जी की बेटियां हैं। गुरु जी ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन हम इंसान है ना, वो दिल में हमेशा शक हो ही जाता है। लेकिन मैं गुरु जी की कृपा चाहती हूँ और आप लोगों की भी, कि प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करिए। और मैं अपने गुरु जी की कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि हर मुसीबत से हमें यहाँ तक बचा के ले आए संगत जी। मेरी कहानी बहुत लंबी है संगत जी और बहुत बड़ी है। मैंने इसके पहले बहुत सारा शुक्राना किया, बट वो अभी तक शेयर नहीं हुआ। वो शायद मेरे माड़े कर्म होंगे। और अगर ये शुक्राना गुरु जी की कृपा रही और संगत जी की और संगत अंकल आंटी कृपा रही, अगर ये शेयर हो जाता है तो आगे मैं भी शुक्राना करूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा अंतिम प्रयास है, लेकिन मैं गुरु जी से ही अरदास है और संगत से अंकल आंटी से भी अरदास है कि प्लीज मेरे शुक्राना को कृपा शेयर करें। और मैं गुरु जी की बेटी अब अपने शुक्राना को यही विराम देती हूँ। अपने गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को गुरु जी हर पल हर मुसीबत और मुझे खुद हर नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं, इंडिकेट करते हैं, डांटते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं, एकदम मदर फादर की तरह।
और मैं कभी अपने को अकेले नहीं समझती हूँ, अपने गुरु की कृपा ही समझती हूँ जो हमारे साथ है, बहुत भाग्य है मेरा। और अपने इस गुरु जी को, अपने महादेव पिता को प्रणाम करती हूँ कि गुरु जी मेरी ज़िंदगी के आखिरी साँस तक या जन्मों-जन्म तक आप हमारे साथ रहिएगा। अब मैं अपने शुकराना को विराम करती हूँ अपने गुरु जी के मंत्र के साथ, और मेरे से इसमें कहने-सुनने में कोई भी त्रुटि हो संगत जी तो उसे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शशि जी सदा, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। शाम के 5:07 हो रहे हैं। आज गुरुवार है, गुरु का वार। जय गुरुजी महाराज। ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। संगत जी, मेरे कल मेरी बेटी से थोड़ा सा शाम के टाइम झगड़ा हो गया। मतलब उससे पहले एक सत्संग आया मोनिका आंटी का, वो मैंने बहुत ध्यान से सुना, मगर मैं काम कर रही थी तो मैंने उसके मतलब मैसेज इतना पढ़ा नहीं, और मैं अपना सत्संग ध्यान से सुनती रही, क्योंकि मैं मोनिका आंटी के सत्संग को बहुत ध्यान से सुनती हूँ। उससे मुझे बहुत सारी हीलिंग्स मिलती हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा मेरे कष्ट काटते हैं, और मैं ईयरबड लगा के और बहुत ध्यान से सुन रही थी। और थोड़ी देर बाद और मेरी दीदी का फ़ोन आया, तो मैं उनसे फिर जब सत्संग पूरा हो गया उसके बाद मैं बात करने लगी, और पूजा का टाइम हो रहा था। तो मेरी बेटी को भी ऐसे ही गुस्सा आ गया कि इस समय क्यों कर रही हैं कुछ, तो वो पढ़ाई को लेकर टेंस रहती है, और बस कुछ नेगेटिविटी होगी, या उसका स्वभाव ही ऐसा है। गुरुजी महाराज उसे शांत स्वभाव बनाओ उसका। बहुत झगड़ालू किस्म की है, और मैं धीरे बोल रही हूँ इसलिए कि कहीं बाहर सुन ना रही हो। गुरुजी महाराज क्षमा करना। वैसे दिल की साफ़ है, मगर मुँह फट है, तो मतलब दिल को बहुत ठेस पहुँचा देती है। जय गुरुजी महाराज। और मेरे सत्संग को स्वीकार करो। मेरा ध्यान उधर ही भटक रहा है, इसलिए मैं भूल जाती हूँ कुछ कि क्या बोलना है। तो मैं वो सत्संग सुनती रही, तो वो धुनी देने लगी जल छिड़कने के बाद। तो एकदम फिर गुस्सा करने लगी कि ये कोई टाइम होता है बात करने का। मैंने कहा क्या हो गया, टाइम तो कभी भी नहीं है। छोटे दिन है, काम करते रहो, सत्संग सुनते रहो, तो टाइम कहाँ है। तो मैंने बस ऐसे ही कहा, और वो ऐसे पे ही भड़क गई, बहुत ज़्यादा उलट-सुलट कुछ बोल गई, मगर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर मैंने पूजा की, आरती की, और जो धूनी छोड़ के चली गई थी वो मैंने लगाई घर में। तो गुरुजी महाराज फिर मैं शाम को अपनी गुरुपा के आगे बैठकर संगत जी, और ऐसे ही गुरुपा से मतलब कहने लगी, बात करने लगी। गुरुपा, आपको तो पता ही है, क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है और पैसे नहीं हैं, क्योंकि इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए बच्चे की। जय गुरुजी महाराज, क्षमा कीजिए गुरुपा। और संगत जी, किस्मत ही कुछ ऐसी है, और नहीं तो इसके पापा ने जब ये पैदा हुई थी तभी 1 लाख रुपया एक प्राइवेट कंपनी में जमा करा दिए थे। तो वो कंपनी भाग गई और वो पैसे डूब गए। उसके बाद भी हमने कई जगह इसके नाम से पैसे किए, थोड़े थोड़े। अब आज तो वो कई लाखों रुपया बन गया होता, मगर इसके नाम से कहीं भी जमा नहीं हो पाता है, और घर में भी कोई मतलब बरकत नहीं है, तो पैसा कभी हाथ में आया ही नहीं। और ये ब्लैक मैजिक ने ही इतना तंग करके फेंक दिया कि अपना भी जो था थोड़े घर मकान वो सब चला गया। गुरुजी महाराज, मैं बहुत दुखी हुई थी कल, और आपके स्वरूप के आगे बैठकर मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं। तुरंत एक सत्संग आया कि ये सत्संग सुन, तो वो मैंने लाइक कर लिया कि हाँ मैं इसको सुनूंगी। संगत जी, जब मैं आंसू पहुँच के फिर मैं खाना बनाने के लिए गई, और मैं वो सत्संग फिर सुनने लगी।
वो पहले फिर मैंने वहीं पे बैठे-बैठे मोनिका आंटी का जो सत्संग मैंने सुना था, क्योंकि मैंने कहा मोनिका आंटी का सत्संग सुना है और फिर भी ये ब्लैक मैजिक है, क्या है? क्यों झगड़ा हुआ घर में? हमारे तो मैं तो कभी इतना लड़ती नहीं हूँ। तो वो मैंने उसमें वो उसका टाइटल पढ़ा, तो उस पे लिखा हुआ था कि जो भी आज संगत दिल से इस सत्संग को सुनेगी, उसको गुरुजी बहुत मतलब सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे, शाम 7:07 पर। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा गुरुपा मैंने तो मतलब सुन लिया है ये, और जब तक 7 बजे नहीं थे 10 मिनट बकाया थी उसमें, तो मैं वो दूसरे वाला सत्संग सुनने लगी थोड़ी देर में वो खड़े होके। और संगत जी 7 से बस 10 मिनट ही हुए होंगे, तो ग्रुपा ने इतना अच्छा जो सत्संग मुझे दिया था सुनने के लिए, मैं वो सुन रही थी। उसमें इतनी अच्छी मुझे मतलब बरकत ब्लेस की गुरुपा ने कि जो तू सदियों से मांग रही है वो बरकत मैं आज तुझे देता हूँ। क्योंकि जो मैंने पैसे अगर बेटी के लिए जो जमा करती थी वो बरकत ही तो नहीं थी, हमारे घर में जो पैसा जमा होते मेरे हाथ में कभी रुका ही नहीं। गुरुपा उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। पैसे तो कई बार आए हैं मगर वो बरकत नहीं है ना, तो वो पार नहीं कर पाती है। गुरुपा आपने अब ये ब्लेस किया है, बरकत मेरे घर में मेरी झोली में इतना बड़ा गिफ्ट डाला है गुरुपा। अब मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चों की शादियों के लिए पैसे ज़रूर जमा हो जाएंगे और आप ही को शादी करानी है, क्योंकि आप ही उनके नानू हो गुरुपा। हमारे घर की बागडोर आपके हाथ में है गुरुपा। ज़्यादा एज हो बच्चों की उससे पहले मेरी विनती को स्वीकार कर लेना गुरुपा। बस दोनों बेटा बेटियों की शादी हो जाए, तीसरा तो अभी छोटा है गुरुपा। इन दोनों की शादी आप ही को करानी है अगले साल तक, 2027 तक। जय गुरु जी महाराज। क्योंकि ये अभी टेस्ट पे लगी है, इसका टेस्ट क्लियर करा दो गुरु जी महाराज, और हमारा अपना ही एक छोटा सा घर दे दो गुरुपा, जो बेटे की भी शादी हो जाए और हम अपनी बहू को अपने घर में ही लाएं। गुरु जी महाराज आशीर्वाद आपका हमेशा फले फूले। जय गुरु जी महाराज। हम पे भी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाइए गुरु जी महाराज। मैं कल बहुत परेशान थी गुरुपा, मैं बहुत रोई थी आपके आगे, आप सब जानने वाले हो गुरुपा। और कुछ समझ नहीं आता गुरुपा, बस यही आया है कि जैसे कहते हैं ना भोलेनाथ निर्लेप निर्लेप हैं वो, अपनी किसी से उन्हें चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा, उन्हें बुरा नहीं लगता है और ना ही वो अच्छे से खुश होते हैं। वो सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, सब पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ हमें भी करना चाहिए गुरुपा। मैं अपनी बेटी को जब वो टेस्ट क्लियर करना चाह रही है इतना बड़ा, तो मैं उसे जगा देती हूँ टाइम से, उठ पढ़ाई कर ले, चल अब पढ़ाई कर ले, तो उसे अच्छा नहीं लगता है मुझे पता है। मगर गुरुपा एज ये से ही जा रही है, वो काफ़ी एज की हो गई गुरुजी महाराज, 28 साल की हो चुकी है गुरुजी महाराज। अब शादी कराइए गुरुपा। अब ये टेस्ट अभी तो 2 साल और मांग रही है, तो कहाँ एज हो जाएगी गुरुपा। बस मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा उसके बीच में पंगा ले लेती हूँ नहीं गुरुपा। और आज मैंने ऐसे ही देखा है कि अब मैं टोकूंगी नहीं, मैं भी इतना लगाव नहीं रखूंगी गुरुपा। सब आपके ही बच्चे हैं, आप ही को देखना है कि कौन किस राह पे जा रहा है, किसको कब क्या देना है गुरुजी महाराज। सब आप पर हैं, बस मैं तो आपकी पूजा आपकी शरण में हूँ। कोई मुझसे गलती हरी हो तो क्षमा करना गुरुपा, और मेरे इस सत्संग को स्वीकार कर लेना गुरुजी महाराज। तहे दिल से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये बरकत की सौगात मुझे देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा, आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती है ये तो क्षमा करना। शुक्राना गुरुजी महाराज।